हेलो फ्रेंड्स, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली स्टडी फोर्स में स्वागत है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, जो कल बकाया रह गया था वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने जान लिया था, जैसे सपोज दैट कल हमने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी 1901 ईस्वी में। ठीक है, और हमने जाना था नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, इसमें राशि कितनी होती है, तो हमने कल सारा कुछ पढ़ लिया था। नोबेल पुरस्कार में राशि एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा, साथ 11 मिलियन या 10.3 करोड़ रुपए। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो हम नेक्स्ट शुरुआत करते हैं उसके आगे का पॉइंट। ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आज जो मैं कराने जा रहा हूँ, कुछ मैं पॉइंट्स आपके सामने बोल देता हूँ, किसी को नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, और वैसे भी मैं कराऊंगा ही। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय में जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये विजेता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर विजेता। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर विजेता, इनकी श्रेणी थी साहित्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, सन 1913 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस में मिला था, भौतिकी। ठीक है, भौतिकी यानी फिजिक्स में इन्हें मिला था सन 1930 ईस्वी में, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हरगोविंद खुराना, इन्हें मिला था चिकित्सा में इन्हें मिला था सन 1968 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मदर टेरेसा को मिला था शांति में। ठीक है, इन्हें मिला था सन 1979 ईस्वी में। ठीक है, अभी मैं कराऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शांति में। ठीक है, फिर हमें मिला था कैलाश सत्यार्थी को शांति में मिला था, इन्हें भी शांति में मिला था। ठीक है, इन्हें मिला था कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में। ठीक है, फिर डॉक्टर अमर्त्य सेन को मिला था आर्थिक। ठीक है, ये भी अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में इन्हें मिला था 1992 में। ठीक है, 1992 ईस्वी। ठीक है, अब मैं कराने जा रहा हूँ जो मैंने अभी समझाया था। ठीक है, अब नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय। ठीक है, तो एक तरफ डाल लीजिए विजेता, और एक तरफ डाल लीजिए श्रेणी, और एक तरफ डाल लीजिए सन। ठीक है, ठीक है, तो पहला हमारा रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर नंबर 1। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार किस में मिला था, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस श्रेणी में मिला था, साहित्य में। ठीक है, तो लिख लीजिए साहित्य में। ठीक है, इसकी जो सन रहेगी सन 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 हो गया हमारा
सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन किस श्रेणी में मिला था इन्हें? भौतिकी यानी फिजिक्स में, ठीक है, भौतिकी में। भौतिकी में। और इन्हें किस सन में मिला था पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार? तो 1930 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना 1930 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 हरगोविंद खुराना किस श्रेणी में? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को किस श्रेणी में मिला था? इन्हें मिला था चिकित्सा में, ठीक है, याद रखना चिकित्सा में। चिकित्सा में, ठीक है। इन्हें किस सन में मिला था? तो इन्हें 1968 में, ठीक है, 1968 ईस्वी में, याद रखना 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारा मदर टेरेसा। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारा मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा, ठीक है। इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें मिला था शांति में, याद रखना शांति में, ठीक है। इन्हें किस में मिला था? शांति में, ठीक है। इन्हें मिला था 1979 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना 1979 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5, ठीक है, नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 मिला था हमें कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। इन्हें मिला था शांति के लिए, ठीक है। इन्हें किसमें मिला था? शांति के लिए। इन्हें मिला था शांति के लिए, ठीक है। इन्हें किसमें मिला था? शांति के लिए। ये 2014 में, ठीक है, 2014 में। ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 हो जाएगा हमारा डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन्हें मिला था आर्थिक विज्ञान, ठीक है, इन्हें मिला था आर्थिक विज्ञान में, ठीक है, आर्थिक विज्ञान। इन्हें मिला था डॉक्टर अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान कल्याणकारी अर्थशास्त्र में, ठीक है। इन्हें मिला था सन 1992 ईस्वी में, ठीक है, सन 1992 ईस्वी में, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। याद रखना मदर टेरेसा को शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक। नेक्स्ट है 1900
1948 में भारतीय नागरिकता मिली थी, ठीक है, 1948 में भारतीय नागरिकता, ठीक है। ठीक है, अब दोबारा रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक था नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, कल जो क्लास रही थी उसके आगे का पॉइंट है, ठीक है। तो विजेता है रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। श्रेणी में रविन्द्रनाथ टैगोर को किसमें, साहित्य में मिला था पुरस्कार, किस सन में मिला था, तो 1913 ईस्वी में, ठीक है, 1913 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 है हमारा सीवी रमन। सीवी रमन को पुरस्कार किस में मिला था, किस श्रेणी में मिला था, तो किस क्षेत्र में, श्रेणी या क्षेत्र में, ठीक है, तो भौतिक में मिला था, ठीक है। इन्हें कब मिला था, तो 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर 3 हमारा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्हें मिला था चिकित्सा में, ठीक है। किस सन में मिला था पूछे एग्जाम में, तो आप कह सकते हैं 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को मिला था शांति में, किस क्षेत्र में, शांति में मिला था पुरस्कार, ठीक है, तो इन्हें मिला था 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर 5 है हमारा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को जो पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में मिला था, तो इन्हें 2014 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 है हमारा डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन, तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस में मिला था, आर्थिक विज्ञान, ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था, आर्थिक विज्ञान या कल्याणकारी अर्थशास्त्र में, ठीक है, कह सकते हैं। तो किस सन में मिला था इन्हें, नंबर 6 को 1992 ईस्वी, ठीक है। ये हमारा इतना कवर हुआ। नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। अब मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिखिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, ठीक है। अब मैं नोट करके लिखी, हेडिंग नहीं डालनी, ठीक, नोट करके लिखना, ठीक है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी, ठीक है। लिखिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में हुई, ठीक है। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, 29 जून 1900 ईस्वी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो अर्थशास्त्र पुरस्कार। अर्थशास्त्र पुरस्कार राशि अर्थशास्त्र पुरस्कार राशि बैंक प्रदान करता है, ठीक है। ठीक है, नोट में लिख लीजिए आप नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र पुरस्कार राशि रिक्स बैंक प्रदान करता है, ठीक। नेक्स्ट लिखिए आप प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में, देखिए प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में
प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में शांति में नोबेल पुरस्कार की घोषणा नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में की जाती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में शांति में नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए, वर्ष 1974 में वर्ष 1974 ईस्वी में मरणोपरांत ईस्वी में वर्ष 1974 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन हुआ। इस नियम का प्रतिपादन हुआ। इस नियम का प्रतिपादन हुआ, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, नहीं दिया गया। ठीक है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए, अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नंबर फर्स्ट है हमारा एरिक एक्सेल। ठीक है, नंबर 1 है हमारा एरिक एक्सेल। एरिक एक्सेल। ठीक है, इन्हें दिया गया था 1931 में। ठीक है, 1931 में ईस्वी में। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए डैंग हैमर स्कोजोल्ड। ठीक है, डैंग हैमर स्कोजोल्ड 1961 में। ठीक है, 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार
सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस वर्ष रेड क्रॉस वर्ष सन 1917 ठीक है, 1944 ठीक है, 1944 तथा वर्ष 1963 स्थापना दिवस पर दिया गया। ठीक है, दिया गया। ठीक है, नोबेल एक नोट डाल के लिख लीजिए। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अर्थशास्त्र पुरस्कार राशि रिक्स बैंक प्रदान करता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में शांति में नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1974 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन हुआ। ठीक है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नंबर 1 है हमारा एरिक एक्सेल, इन्हें दिया गया था 1931 ईस्वी में। नंबर 2 है हमारा डैंग हैमर स्कोजोल्ड 1961 ईस्वी में। ठीक है, 61 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ये सबसे अधिक बार पूछे नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो रेड क्रॉस वर्ष 1917 में, 1944 तथा 1963 में। ठीक है, स्थापना दिवस पर दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए, अभी रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट। ठीक है, हेनरी ड्यूनेट अगर पूछे इन्हें पुरस्कार कब मिला था तो 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुषों में। ठीक है, लॉरेंस बैग। ठीक है, ये है, इनकी जो उम्र थी 25 साल। ठीक है, अगर पूछे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला, ठीक है, तो हैं उनकी जो उम्र थी 17 साल। ठीक है, मलाला यूसुफजई। ठीक है, इसकी जो उम्र थी 17 साल। ठीक है, इन्हें मिला था शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, ये 2014 को मिला था। ठीक है, अगर सबसे उम्र दराज व्यक्ति की बात करें
तो मिला था उन्हें जॉन डी गुड इनफ, ऐसी कुछ नाम है, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखिए सबसे कम उम्र में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता लॉरेंस बैग, ठीक है। इनकी जो उम्र थी 25 साल, ठीक है, 25 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 लिखिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। यह है पुरुष, ठीक है। यह है मलाला यूसुफजई, ठीक है, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, ठीक है, यूसुफजई, ठीक है। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था, याद रखना, ठीक है, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। तो कब दिया गया था? 10 दिसंबर 2014 ईस्वी में, ठीक है, 10 दिसंबर 2014 ईस्वी में, ठीक है, में दिया गया, ठीक है, में दिया गया, ठीक है। इनके साथ ही नेक्स्ट लिखिए इनके 7 वर्ष 2014 में, इनके साथ ही वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। ठीक है, तो हमने जाना था रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट, 1901 ईस्वी, ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? लॉरेंस बैग, इनकी उम्र थी 25 साल, पुरुष, ठीक है। अगर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता पूछे महिला में, यह है महिला, ठीक है, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था इन्हें मलाला यूसुफजई को, ठीक है, 10 दिसंबर 2014 में दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट है इनके साथ ही वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। अगर पूछे सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक है, तो याद रखना जॉन वी गुड इनफ, ठीक है, ये सब इनकी जो उम्र थी 97 साल थी, ठीक है, याद रखना।
लिखवा दे रहा हूँ ये। सबसे अधिक उम्र में सबसे अधिक उम्र में सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, ठीक है, इनका जो नाम हो जाएगा जॉन बी गुड इनफ, ठीक है, जॉन बी गुड इनफ, ठीक है, जॉन बी गुड इनफ, ठीक है। और इनकी जो उम्र थी 97 साल थी, ठीक है, इनकी जो उम्र थी 97 साल, ठीक है, उम्र की बात करें हम तो 97 साल, ठीक है, इनकी जो उम्र थी 97 साल थी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक थे, रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनर, ठीक है। इन्हें जो पुरस्कार मिला था सन 1901 ईस्वी में मिला था, ठीक है। फिर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, ठीक है, विजेता पुरुषों में लॉरेंस बैग, ठीक है, इनकी जो उम्र थी 25 साल थी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं, अगर पूछें नंबर 2, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली विजेता यानी महिला में, ठीक, तो थी मलाला यूसुफजई, ठीक है। उनकी जो उम्र थी मात्र 17 साल थी, ठीक है। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया, तो शांति क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में, ठीक है। कब दिया गया था, तो 10 दिसंबर 2014 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारा, फिर इन्हीं के साथ में 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था, ठीक है। ये देखो ये लिखा है, इनके साथ ही वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाला हमारा पॉइंट है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, ठीक है। इनकी जो उम्र थी 97 साल थी और इनका जो नाम था देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, जॉन बी गुड इनफ, ठीक है, ये लिखा देखो, जॉन बी गुड इनफ, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब डाल लीजिए 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। डाल लीजिए 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। नंबर फर्स्ट डालिए, मैरी क्यूरी, ठीक है। नंबर इन्हें मिला था रेडियो
सक्रियता में, ठीक है, रेडियो सक्रियता में, ठीक है, रेडियो सक्रियता में, ठीक है, 1903 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना 1903 ईस्वी में, ठीक है, 1903 ईस्वी में, ठीक है, 1903 ईस्वी में, ठीक है। नंबर 2 है हमारा रेडियम में, रेडियम निष्कर्षण, ठीक है, रेडियम निष्कर्षण, ठीक है, इन्हें मिला था रसायन के क्षेत्र में, ठीक है, इन्हें मिला था रसायन के क्षेत्र में, ठीक है, इन्हें किस में मिला था? रसायन के क्षेत्र में, ठीक है, 1911 ईस्वी में, ठीक है। और रेडियो सक्रियता को मिला था भौतिक में, ठीक है, याद रखना, यहाँ लिख दिया मैंने भौतिक में। नंबर 2 डालिए जॉन वार्डन, ठीक है, जॉन वार्डन, जॉन वार्डन, जॉन वार्डन, ठीक है। नंबर 2 लिखिए जॉन वार्डन, ठीक है, इन्हें मिला था ट्रांजिस्टर की खोज के लिए, इन्हें मिला था ट्रांजिस्टर की खोज के लिए। इन्हें किसमें मिला था? ट्रांजिस्टर की खोज के लिए, ठीक है। कब मिला था? तो 1956 ईस्वी में, ठीक है, 1956 ईस्वी में, ठीक है। इन्हें भी किसमें मिला था? भौतिक में, ठीक है। नंबर 2 डालिए 1972 ईस्वी में, ठीक है, अति चालकता में, अति चालकता में कब मिला था? 1972 ईस्वी में, ठीक है। इन्हें भी किसमें मिला था? भौतिक में, ठीक है, भौतिक में। नेक्स्ट नंबर 3 डालिए लिनुस पॉलिंग, ठीक है, नंबर 3 डालिए लिनस पॉलिंग, पोलिंग, लिनस पॉलिंग, ठीक है। लिनस पॉलिंग का लिखिए 1954 में नाभिकीय परीक्षण, नाभिकीय परीक्षण, नाभिकीय परीक्षण, ठीक है, नाभिकीय परीक्षण, ठीक है। इन्हें मिला था 1954 में, वो भी रसायन में, ठीक है, याद रखना, रसायन में, ठीक है। फिर एक मिला था इन्हें 1962 में, ठीक है, 1962 में किस में मिला था? 1962 में, 1962 में किस में मिला था? शांति में, ठीक है। उन्नीस सौ बासठ में, ठीक है, किस में मिला था? शांति में, ठीक है। नंबर 4 डालिए फ्रेडरिक सेंगर, कल मैं करा चुका हूँ इसे, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। इन्हें किसमें मिला था? रसायन में, ठीक है। तो इन्हें कब मिला था? 1958 1980 में, ठीक है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है,
मैरी क्यूरी, नंबर फर्स्ट है हमारा मैरी क्यूरी, ठीक है। मैरी क्यूरी को किस में मिला था? रेडियो सक्रियता में, ठीक है। इन्हें मिला था 1903 ईस्वी में भौतिकी में मिला था, ठीक है। नंबर 2 है हमारा नंबर इसी का नंबर दूसरा पॉइंट है रेडियम निष्कर्षण, ठीक है। रेडियम निष्कर्षण को मिला था इसमें रसायन में मिला था, रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। तो 1911 ईस्वी। नंबर 2 है हमारा जॉन बार्डेन, ठीक है। ट्रांजिस्टर की खोज तो 1956 ईस्वी में भौतिक के लिए मिला था। और दूसरा है अति चालकता के क्षेत्र में, ठीक है। तो इन्हें मिला था किस सन में? 1972 ईस्वी में भौतिक के लिए मिला था। नंबर तीसरा पॉइंट है हमारा लिनस पोलिंग, ठीक है। इन्हें मिला था नाभिकीय परीक्षण यानी 1954 ईस्वी में किसके लिए मिला? किस क्षेत्र में मिला था? रसायन के, ठीक है। और दूसरा मिला था इन्हें शांति में, ठीक है। शांति मिला था 1962 ईस्वी में, ठीक है। नंबर 4 है हमारा फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर इन्हें किस श्रेणी में दिया गया था? तो रसायन में, ठीक है। और जो सन 3 की 1958 और 1900 ईस्वी, ठीक है। ये जो हमारे नोबेल पुरस्कार ये खत्म हुआ, ठीक है। प्रमुख नोबेल पुरस्कार ये हमारा समाप्त हुआ चैप्टर। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे आपको, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी पुरस्कार में खेल रत्न में कितनी राशि दी जाती है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। फिर भारत रत्न वो हम बाद में कराएंगे। तो आपको हमारा ये नोबेल पुरस्कार वाला चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर कोई गलती होती तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। धन्यवाद।